हरे कृष्ण हरे गणेशाय नमः। आज बात करते हैं राजपुरुषों के लक्षण। जितने भी राजपुरुष है उन सभी के लक्षण की आज यहाँ पे बात करेंगे। कार्तिकेय जी ने कहा, ब्रह्मा जी आप राजपुरुषों के शरीर के अंगों के लक्षणों को बताने की कृपा करें। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी ने कार्तिकेय जी से कहा था, मैं मनुष्य के राजपुरुषों के लक्षण में संक्षेप में बताता हूँ, जो एक साधारण पुरुष में भी प्रकट हो सकते हैं। राजा के समान वे भी होते हैं, जैसे कि पुरुषों की नाभि, स्वर और संधि स्थान, ये तीन चीजें यदि गंभीर हो, मुख, ललाट और वक्ष स्थल ये तीन विस्तृत हो, बड़े हो, वक्ष स्थल, कक्ष और नासिका, नाखून, मुख और कुटिका ये 6 उन्नत अर्थात ऊंचे हो, जिसकी छाती ऊंची हो। इसी के साथ ये 6 उन्नत अर्थात ऊंचे हो। उपस्थ, पीठ और ग्रीवा तथा जंगा ये 4 हैश्व हो। हैश्व का अर्थात छोटा हो। नेत्रों के प्रांत, हाथ की हथेली, पैर के तालू तथा मुख का तालू और होठ और जीभ तथा नाखून ये 7 रक्त वर्ण के यानी लाल रंग के हो। हनु, होडी, नेत्र, भुजा और नासिका तथा दोनों स्तन ये 5 दीर्घ हो यानी बड़े हो तथा दंत, केश, अंगुलियां के पर्व आगे के तथा त्वचा तथा नख ये 5 सूक्ष्म हो। वह सप्तद्वीपति पृथ्वी का राजा होता है, जिसके नेत्र कमल दल के समान तथा अंत में रक्त वर्ण के होते हैं। वह लक्ष्मी का स्वामी होता है। शहद के समान पिंगल नेत्र वाला पुरुष महात्मा, सुखी आंख वाला डरपोक और गोल और चक्र के समान घूमने वाली आंखें वाला चोर होता है। केकड़े के समान आंख वाला क्रूर व्यक्ति होता है और नील कमल के समान नेत्र होने पर विद्वान और श्याम वर्ण के नेत्र होने पर सौभाग्यशाली होता है और विशाल बड़े बड़े नेत्र होने पर भाग्यवान होता है। स्थूल नेत्र होने पर राजमंत्री और दीन नेत्र होने पर दरिद्र होता है। जिसकी भौहें यानी जिसके आईब्रो विशाल हो वह सुखी होता है। ऊंची होने पर अल्पायु तथा विषम और बहुत लंबी होने पर दरिद्र होता है और दोनों भौहों को मिले होने पर, जहाँ बीच में नासिका के ऊपर मिले होने पर धनहीन होता है और मध्य भाग में नीचे की ओर झुकी हुई भौहें प्रदाराभिगामी होते हैं। बाल चंद्रकला के समान भौहें होने पर राजा होता है और ऊंचे और निर्मल ललाट उत्तम पुरुष होता है। जिसका ऊपर की ओर ललाट ऊंचे की ओर जाता है वह निर्मल ललाट होने पर उत्तम पुरुष होता है। नीचे ललाट होने पर नीचे का और मोटा और ऊपर से कम होने पर स्तुति किया जाने वाला धन से युक्त होता है और कहीं ऊंचा और कहीं नीचा ललाट होने पर दरिद्र तथा सीप के समान ललाट होने पर आचार्य होता है। स्निग्ध हास्य युक्त और दीनता से रहित मुख शुभ होता है। धन्य भावयुक्त तथा आंसू से युक्त आंख वाला चेहरा श्रेष्ठ नहीं होता। रुखे चेहरे वाला श्रेष्ठ नहीं होता। उत्तम पुरुष का हास्य कंपन रहित धीरे धीरे होता है। मध्यम व्यक्ति बहुत शब्द के साथ हंसता है और हंसते समय आंखों को मूंदने वाला व्यक्ति पापी होता है। गोल सिर वाला पुरुष अनेक गौओं का यानी गायों का स्वामी या अनेक पशुओं का स्वामी होता है। चिपटा सिर वाला माता पिता को मारने वाला और घंटे की आकृति के समान विशाल सिर वाला सदा कहीं न कहीं यात्रा करता रहता है और निम्र सिर वाला अनेक अनर्थों को करने वाला होता है। इस प्रकार पुरुषों के शुभ और अशुभ लक्षणों को मैंने आपसे कहा है और स्त्रियों के लक्षण बतलाता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में।